नाला सुपारा में अपराध का ग्राफ दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। ताजा मामला नाला सुपारा पश्चिम स्थित दीप हाइट सोसाइटी का है, जहां सोसाइटी के ही दो लोगों के विवाद में एक पक्ष ने बाहर से 30 से 35 लोगों को लेकर सोसाइटी में हंगामा मचाया, सोसाइटी का गेट तोड़ दिया। वहीं कुछ लोगों के साथ जमकर मारपीट की गई, यहां तक कि सोसाइटी के सुरक्षा गार्ड को भी नहीं छोड़ा। वहीं हंगामा का ये माहौल किसी ने अपने कैमरे में कैद कर लिया। इस विवाद में दोनों ही पक्ष के कुछ लोग घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं इस मामले में दीप हाइट सोसाइटी के लोगों में दहशत का माहौल बना हुआ है। लोग अपने घर से निकलने में घबरा रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि इतने गंभीर आरोप सोसाइटी वासियों द्वारा लगाए गए हैं, तो कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन की भी जिम्मेदारी है कि इस अति गंभीर मामले को अपने संज्ञान में लेकर इसकी जांच की जाए, जिससे सोसाइटी का ही नहीं अपितु क्षेत्र का भी माहौल सुधर सके और भय व दहशत के वातावरण में जिंदगी गुजार रहे इन लोगों को पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था पर भरोसा कायम हो सके। वहीं इस मामले में नाला सुपारा पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक विलास सूपे ने बताया कि दीप हाइट सोसाइटी में रहने वाले कुछ लोगों का पुराना विवाद है, जिसके चलते ये घटना घटी। वहीं पुलिस ने मामले में 4 लोगों को हिरासत में लिया है। पर सवाल ये उठता है कि सोसाइटी के विवाद में बाहर के लोगों का सोसाइटी में घुसकर मारना कहां तक सही है। वहीं किसी सोसाइटी में बाहर के 30 से 35 लोग घुसकर हंगामा मचाते हैं, तोड़फोड़ करते हैं, मारपीट करते हैं, तो क्या उन पर कोई मामला दर्ज नहीं होता? और आखिर इनका मास्टरमाइंड कौन है? क्या पुलिस इनकी तलाश करेगी? लेकिन सवाल ये भी उठता है कि अब तक दूसरे पक्ष ने पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज नहीं करवाया है, तो पुलिस भी आखिर किस आधार पर दूसरे पक्ष पर कार्रवाई करे? नाला सुपारा से पंगा न्यूज की एक रिपोर्ट। नाला सुपारा पश्चिम एक सोसाइटी में काफ़ी विवाद हुआ, जिसके चलते काफ़ी झगड़ा हुआ, कई लोगों को चोट आई है, क्या मामला है? नाला सुपारा वेस्ट में डीप हाइट्स करके सोसाइटी है, वहाँ पे झगड़ा हो गया था परसों के दिन। दोनों पार्टी एक ही जगह पे रहने वाली है, एक ही सोसाइटी में रहते हैं और पुराना उनका झगड़ा है, उसके वजह से वो दोनों गट में मारामारी हो गई। उसमें गुनाह दाखिल हो गया है, 12-13 लोग हैं आरोपी। अभी आज 4 लोगों को अरेस्ट किया है, बाकी लोगों को भी अरेस्ट करेंगे। वो बाहर के लड़के लोग आकर झगड़ा किया, उनके वजह से वो मारपीट हो गई। सर, क्या FIR दर्ज हुई एक ही पक्ष की तरफ से हुई है? बराबर है, एक ही पक्ष की तरफ से FIR दर्ज हो गई है। और लेकिन बताया जाता है कि दूसरी पक्ष की ओर से भी एक घायल है, जो कि समय स्टार हॉस्पिटल में है। अभी उनका स्टेटमेंट लिया है, उन्होंने किसके खिलाफ कंप्लेंट किया नहीं। अगर कंप्लेंट रहेगा तो गुनाह दाखिल हो जाएगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम ज्योति कश्यप है। हाँ बोलिए। और जैसे मम्मी बताए कि यहाँ पे जो नहीं था मैटर में, उनका भी नाम लिया गया है, तो उसमें 3 मेरे भाई हैं, ठीक है। और जिन्होंने कंप्लेन किया है, जो कुछ किया है, उससे हमारा कुछ लेना देना नहीं है। बस हम ये है कि हम उनके सामने रहते हैं, ठीक है, कारण यही है। और उसके बाद जो भी झगड़ा हुआ, उसके बाद से भी यहाँ पे उनके काफ़ी लोग फैले पड़े हुए हैं कि घर से, बिल्डिंग से बाहर निकलना भी मुश्किल हो चुका है। और वो लोग जो सब कुछ कर चुके हैं, वो खुलेआम घूम रहे हैं यहाँ पे। उनको किसी चीज़ का डर नहीं है। उनको ये नहीं है कि हमने इतना कुछ किया है, इतने लोगों को बुलाया है, क्या क्या किया है, कितने लोगों का नाम डाला है, फिर भी उनके अंदर थोड़ा सा भी डर नहीं है। झूठ नाम डाला, सिर्फ ये नाम ऐसे ही, बस उनका ये है कि अगर आप किसी के साथ बैठ रहे हो, उठ रहे हो, आते जाते आप उनसे बात कर रहे हो, तो अगर आप बात कर रहे हो तो बस आपका भी नाम आएगा। सामने से ये चीज़ हमको बोली गई है और हमको ये भी बोला गया है कि सबके घर पे बाल बच्चे हैं, जैसे जिसके साथ जो हुआ है वो चीज़ उनके साथ भी होगी। क्या नाम है आपका? मोहम्मद जयाउल्ला अंसारी। मैं इसी बिल्डिंग में रहता हूँ मैं। हाँ। जी विंग में। अभी हम लोग को तो ऐसा हो गया है हालत कि हमारी सिक्योरिटी को जो सो हमको ये कि हम सेफ़ है कि नहीं। आए दिन बाहर से गुंडे आते हैं, मारा मारी होता है। चेयरमैन सेक्रेटरी है, कोई कुछ नहीं करते हैं, तो किस चीज़ लिए बैठे हैं कुर्सी पे? हम तो बोलते हैं अगर ऐसा नहीं संभालते तो हट जाओ, साइड हो जाओ। कोई हमारी आज, लेकिन जिस तरह से मामला भी 2-3 दिन से लगातार चल रहा था, 3 दिन से कंटिन्यू चल रही है। तो ये कहाँ के थे? ये सोसाइटी के बाहर के थे? ये बाहर से लोग आए हैं, बाहर के लोग हैं, बाहर से आते हैं, सब पाल के रखे हैं ये लोग।
पाल के रखे हुए हैं लोग का, चेयरमैन सेक्रेटरी सब मिले, बिल्डर तक मिले हुए हैं इसमें। बिल्डर किस मामले में पुलिस के कोई सुनवाई पुलिस नहीं है? में बहुत बार कंप्लेन गया है, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, कोई ये नहीं हो रहा है, किसी तरह का जैसे कोई सुनवाई नहीं है। अभी हम शरीफ लोग हैं, हमारे यहाँ बहन यहाँ बैठे हैं, यहाँ 10 लोग आते हैं बाहर से गाली गलौज करते हैं। क्या है हमारे सिक्योरिटी के तो कुछ नहीं, कल होकर के हमारे घर पे भी आ सकते हैं, सोसाइटी में आज घुसे कहीं पे भी आ सकते हैं। तो हम तो सेफ़ नहीं है, हम अपनी सेफ्टी चाहिए। हम बिल्डिंग का मेंटेनेंस भरते हैं, सब कुछ करते हैं, फिर भी हम सेफ़ नहीं हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नीता झा है। कहाँ रहते हो आप? मैं यही पे दीप है जीविंग 400 दिन। ये जो झगड़ा हो रहा 2-3 दिनों से लगातार, क्या मामला है? मामला कुछ नहीं है, यहाँ पे छोटी सी मामले को बहुत बड़ी बनाया जाता है। मतलब सब लोग जितने भी बात रहते हैं ना, वो सब एक मुद्दे के इंतजार में रहते हैं और उसके बदले में सब उसी के आड़ में आके सब निकाल लेते हैं। क्या है झगड़ा कहाँ से शुरू हुआ था? ये एक छोटी सी बात है, जो सोसाइटी के सेक्रेटरी है ना, उन्होंने पार्किंग में गलत जगह पे गाड़ी रखी हुई थी, तो इसके लिए उसको बताया था। सेक्रेटरी ने खुद गलत रखी थी गाड़ी? नहीं, सेक्रेटरी ने किसी और ने गलत जगह पे रखी तो थी, सेक्रेटरी ने ऑब्जेक्शन उसको लिया? बताया हाँ, कि फिर ये क्या हुआ? गलत जगह है, इसको आप सही से करिए। फिर तो उसी बात पे लेके वो थोड़ा तू तराम गाली गलौज पे आ गया। तो कौन? वो जो मतलब जिसका गाड़ी क्या नाम था? नाम मुझे नहीं पता, ठीक लेकिन है। मुश्किल से 15 साल 16 साल का लड़का था वो। अच्छा, फिर क्या हुआ? तो इसकी वजह से थोड़ा बात बढ़ गई और सुबह तक बात होते होते यहाँ गई कि ऑनर के पास पहुँच गई। फिर मीटिंग हुआ, फिर वो आया, वो रेंट से था, तो उसको ऑनर ने बोला कि 1 महीने में मुझे घर खाली करके दो। अब इस बात को लेके बात वहीं पे ख़त्म हो गई। दूसरे दिन शाम में अब इस बात का मुद्दा लेके कि क्या पता नहीं, बाहर बहुत सारे मतलब 30-40 लड़के लोग खड़े थे बाहर से बुला के। कहाँ के? सोसाइटी के थे, बाहर के थे? सब बाहर वाले थे। अच्छा, वो फिर? लोग इस ताक में थे कि सोसाइटी का अब सेक्रेटरी हो या उसका बेटा हो या कोई पहचान वाला हो, ये रोड से निकलेगा तो मैं उसको धर दबोचूंगा। और दबोचा भी, ठीक है। दबोचा भी। सिर्फ एक लड़के को 40 लड़कों ने मिल के बहुत सारा मारा। अच्छा, तो इतना तक मुझे पता था। ये कब की इतना घटना है? ये परसों रात की घटना। अच्छा, परसों फिर? रात की। और ये सेक्रेटरी वाला वो मतलब शनिवार की रात में ही हो गया था, और सुबह में संडे था, सबकी छुट्टी थी, तो मीटिंग होकर सब बात ख़त्म भी हो गई। ये बात वहीं पे ख़त्म हो गई थी, लेकिन फिर उसी के बदले में ये बात शाम को हो गई। उसके बाद वहीं पे बहुत सारे, अब जो लड़के ने माल खाया अकेले 4 के वजह से, और सोसाइटी का ही आदमी ने मार खिलवाया था उसको। अच्छा, मतलब ये जितने भी बाहर के लड़के थे ना, सिर्फ एक इंसान सोसाइटी वाले ही ने बुलवा के ये सब करवाया। तो कितने लोग होंगे जो बाहर से आए थे? लगभग बाहर से लगभग 30-40 थे। 30-40 लोग? 30-40 थे। ये क्राउड मैंने अपनी आंखों से देखा था। तो आप वहीं पे थे? मैं घर पे थी, मेरा घर रोड साइड में। नहीं तो किस चीज़ से मार रहे थे? था उनके हाथ पे या ऐसे ही? ये सर थोड़ा अपोजिट पार्टी में हो रहा था, और 30-40 लड़के थे। बाइक को रोका वो मुझे दिखा, लेकिन 40 लोग एक आदमी के ऊपर परोगे तो उसमें दिखेगा कि नहीं कि 40 लोग एक इंसान के साथ किससे पीछ गए। फिर क्या हुआ? फिर वहाँ से वो अब अकेला इंसान था, 2-4 लोग सोसाइटी वाले गए, बचाने गए, तो उसको भी लगता है वो लोगों ने मिल के भरपूर मारा पीटा। फिर मैंने अपनी आंखों से देखा कि जो लड़कियों को पहले और बाद में मारा था, ये लोग सोसाइटी के अंदर आ गए थे, और सोसाइटी के अंदर, और जिसने मार खिलवाया था वो बाहर ही कूद रहा था। और वो भीड़ में भी, भीड़ मतलब ऐसा पुलिस आने के बाद ऐसा हो गया था, 5 लोग यहाँ, 10 लोग यहाँ, 5 लोग यहाँ, रॉड ले लेके अलग अलग जगह पे खड़े थे। क्या ये सारा मामला यहाँ के CCTV कैमरे में कैद है? ये तो आपको चेक नहीं, ये बाहर का मामला है, सोसाइटी वाला अंदर का रहेगा। अंदर में कुछ होता है तो वो मालूम करेगा। ये रोड के वो साइड वाली जगह है, तो ये अंदर में शायद नहीं होगा। अच्छा, जब इतना कुछ हुआ तो पुलिस यहाँ पे आई थी, तो उनकी क्या प्रतिक्रिया थी? किस तरह से उन्होंने यहाँ पे मामले को संभाला? सर इसके बाद में मतलब पुलिस के नाम से, और ये इतना धक्का मुक्की और अचानक से इतनी जल्दबाजी में इतना हो गया कि समझ से बाहर हो गया, मेरे समझ में कुछ नहीं। अच्छा, ये समझ आ रहा है कि उस तरफ से FIR दर्ज की गई है, उधर से कुछ लोग अस्पताल में भर्ती मैं हैं, उसके ये बाद जानकारी हाँ, है? ये मतलब किसी को जब मारपीट हुई है तो एक अस्पताल में शायद भर्ती है, लेकिन कौन किसको कहाँ, जब इतने भीड़ में आप मारोगे तो थोड़ा मार आप भी खाओगे। स्वाभाविक है, कोई अकेले बैठ के मार खाएगा नहीं, मारा पीटी करोगे तो दोनों तरफ से जाएगा। अब किसी को ज़्यादा पड़ी या किसी को कम पड़ी, लेकिन उसकी बात की जानकारी मुझे नहीं है। और जो लोग मारपीट किए या कोई FIR किया या पुलिस चौकी गए या कहाँ गए, मुझे बिल्कुल पता नहीं है कि कौन कहाँ पे गए। मेरे खुद के घर के मेंबर इसमें है, लेकिन कौन कहाँ है मुझे कुछ भी नहीं पता। ना किसी का फ़ोन लग रहा है, और ना मुझे पता है कि वो लोग कहीं पे सेफ़ है या ये लोगों ने उनके साथ भी कुछ किया है, मुझे कुछ नहीं पता है। और उसके बाद भी कल भी ऐसी हरकत हो रही है ना कि हम लोगों का घर से निकलना मुश्किल है। बच्चों का स्कूल, ट्यूशन, कॉलेज बंद करवा के हम लोग कैदी के जैसे घर में बैठे।
स्टार्ट। क्या नाम है आपका? कब से रहते हो यहाँ पे? मुझे 5 साल हो गया। 5 साल। क्या कहना चाहते हो आप? मैं यही कहना चाहती हूँ सर कि यहाँ मतलब कि झगड़ा मारी मारम नहीं होए, सब लोग शांति से रहे। सबके बच्चे लेट फास्ट काम पर से आ रहे हैं, घर पर परिवार भी है, सबको कोई है बाहर वाले को बुला लेगा। बच्चे लोग घर पर हैं, हम लोग घर पर हैं, आदमी काम से आ रहे हैं, रास्ते में कुछ हो गया तो हम लोग क्या करेंगे? आप ये कहते हो डर और दहशत का माहौल यहाँ पे बरकरार है? हाँ, यहाँ पे मतलब हमेशा मतलब कुछ न कुछ होता जाता है कि कभी कभी मतलब ऐसा हो जाता है कि मारते हैं तो देखने भर के नहीं हम लोग होते हैं, ऐसा डर हो जाता है। अच्छा, और ये जो अभी जो 2-3 दिन से मामला चल रहा है, हाँ। तो ये क्या मामला है? कोई जानकारी आपको? ये सर क्या है, बाहर से कैसे क्या मालूम है किसको किसको मारे, कैसे कैसे मारे। मेरे बच्चे मेरे साथ ही थे, मेरा तबीयत भी खराब था, लेकिन उन लोग को भी नाम डाल दिया। 3 बच्चे हैं। किसने नाम डाल दिया? अभी इधर जो करने वाले हैं, पुलिस ने? जैसे अभी जो मारपीट किए हैं, हाँ। तो बच्चे खाली इधर बैठ के मेरे साथ थे, लेकिन उन लोग का भी नाम डाल गया। तीनों अच्छा। बच्चों को मैं अपने साथ ली थी। मतलब जो नहीं थे, हाँ। उन लोगों का भी नाम डाला जा रहा उसमें है। डाल गया है नाम। तो सर यही बताइए, इतना पूरा बिल्डिंग के पब्लिक सब लोग देख रहे थे, वो क्या है कि अभी बच्चे लोग आपसे बात कर रहे हैं, मतलब जम रहा है, कभी मिलजुल गए बात कर रहे हैं, तो उसके ठसन में नाम डाल गया है। और क्या बोल रहे हैं कि सबके घर पर बाल बच्चे हैं, सबका हाथ पैर टूटेगा। कौन बोल रहा है? कौन धमकी दे रहे हैं? ये कमलेश सिंह है, सौरभ सिंह है। ये ऐसे धमकी दे रहे हैं कि जिन जिन के बच्चे हैं हाँ, उनके हाथ सबके पैर घर पर बाल बच्चे हैं, सबका हाथ पैर टूटेगा। हम लोग कहाँ जाएंगे पहले आप बताइए। नहीं तो आपको पुलिस से कुछ सहयोग की उम्मीद नहीं है? अभी पुलिस के पास हम लोग क्या कहें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बच्चे लोग इधर उधर भागे पर आए हैं। हाँ, उन लोग कुछ भी नहीं किए। मैं अपने भगवान के सामने बोल रही हूँ, कसम खा के बोल रही हूँ, मैं तीनों बच्चों को अपने साथ में ली थी, लेकिन आज और 2-4 झूठ बोल के उन लोग का नाम डला दिए हैं। सोचो, हम लोग गरीब आदमी हैं, कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, कैसे बच्चे लोग? अभी आपके बच्चे कहाँ पे हैं? बच्चे हैं कहीं पे गए हैं।